साथियों, बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभाएं लगातार चल रही हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी 25 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतारे हैं। इसके अलावा 2-4 सीटों पर और उम्मीदवार एमआईएम पार्टी के हैं, लेकिन उसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी थी, लेकिन इस बार क्या एमआईएम पार्टी 5 सीटों से बढ़कर कुछ सीटें चुनाव जीत सकती है, या फिर एमआईएम पार्टी 5 ही सीटों पर जीतेगी, या फिर कुछ सीटों पर कमी भी आ सकती है। आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में कि एमआईएम पार्टी किन किन सीटों पर मजबूत है और किन किन सीटों पर एमआईएम पार्टी की पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। बात करें एमआईएम पार्टी के अख्तुल इमान साहब की सीट आमौर विधानसभा, जहां से एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष आमौर से विधायक हैं अख्तुल इमान। उनकी सीट पर जबरदस्त तरीके से उनके खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बाहरी भगाओ, आमौर का बेटा आमौर का नेता बनेगा। लेकिन एमआईएम पार्टी की पकड़ इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है इस सीट पर कि यहाँ पर कोई भी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी को बाहरी बताकर चुनाव में हरवा दे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आज दूसरी सभा थी आमौर के अंदर, और यहाँ पर देखा गया कि लाखों का मजमा एमआईएम पार्टी की सभा में उपस्थित था। तो ऐसे में एमआईएम पार्टी की पकड़ कमज़ोर नहीं है इस सीट पर। हाँ, हालांकि ये बात है कि कुछ लोगों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से इस भ्रम में डाला जा रहा है कि बाहरी भगाओ और आमौर का बेटा आमौर का नेता बनेगा। लेकिन उसके बावजूद एमआईएम पार्टी की पकड़ इस सीट पर मजबूत है। हो सकता है कि पिछले बार से कम वोट एमआईएम पार्टी को इस सीट पर आए, लेकिन जीत का आंकड़ा एमआईएम पार्टी इस बार इस सीट पर भी पा सकती है और ये सीट एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा कोचा धामन विधानसभा सीट, जहां पर एमआईएम पार्टी के इजहार एसपी विधायक चुने गए थे, हालांकि उन्होंने बाद में पार्टी बदलकर आरजेडी में चले गए थे। यह सीट भी काफ़ी मजबूत है एमआईएम पार्टी की, और यहाँ पर एमआईएम पार्टी ने सरवर आलम को टिकट दिया है। सरवर आलम आरजेडी छोड़कर एमआईएम में आए थे। उनके पिता पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी थे। 26,000 से ज़्यादा वोट उनको मिला था। इजहार एसपी साहब को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है, उनका टिकट काट कर मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट दिया है, जो कि जेडीयू से विधायक रह चुके हैं। मास्टर मुजाहिद आलम की पर्सनल छवि काफ़ी मजबूत है इस इलाके के अंदर। उसके बावजूद यहाँ पर एमआईएम पार्टी का क्रेज़ काफ़ी देखने को मिल रहा है। एमआईएम पार्टी की यहाँ पर जनसभाएं जो हो रही हैं उसमें लाखों का मजमा देखा जा रहा है। और आज भी विष्णुपुर में, जहाँ पर मास्टर मुजाहिद आलम का घर है, उसके आसपास का इलाका, वहाँ पर भी लाखों की तादाद में एमआईएम पार्टी के समर्थक उनको सुनने, असदुद्दीन साहब को सुनने आए थे। तो यह सीट भी एमआईएम पार्टी दोबारा जीत सकती है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी की पकड़ काफ़ी मजबूत है। इसके बाद तीसरी विधानसभा सीट है बहादुरगंज विधानसभा सीट, जहाँ से तौसीफ आलम को एमआईएम ने टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने सीट पर चुनाव जीता था और अंजार नईमी एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में गए थे। हालांकि आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया है। सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस ने प्रोफेसर मुसव्वर आलम को टिकट दिया है। इस सीट पर काफ़ी मजबूती से कांग्रेस के प्रत्याशी भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन तौसीफ आलम और एमआईएम पार्टी का साथ होने की वजह से एमआईएम पार्टी की पकड़ यहाँ पर मजबूत है। यह सीट भी वन साइडेड एमआईएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा 22वीं विधानसभा सीट, जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने जीत हासिल करी थी, इस सीट पर मुकाबला कांटे का है। सैयद रुकनुद्दीन जो एमआईएम पार्टी के विधायक थे, वो आरजेडी में गए, उनको टिकट नहीं मिला। हाजी अब्दुल सुबहान साहब को टिकट मिला आरजेडी से। उसके बावजूद आरजेडी को समर्थन दिया है सैयद रुकनुद्दीन ने, जो कि हमेशा अब्दुल अब्दुल सुबहान साहब के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं। तो ये दोनों विरोधी मिल चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का प्रत्याशी भी यहाँ पर है। एमआईएम पार्टी के गुलाम सरवर साहब एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर काफ़ी कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। इस सीट पर एमआईएम पार्टी हो सकता है चुनाव इस बार हार जाए, या फिर एमआईएम पार्टी इस बार काफ़ी कम अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हो जाए। इस सीट पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस सीट पर काफ़ी कांटे का मुकाबला है। इसी तरह जोकीहाट, जहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम के शहनवाज आलम ने जीत हासिल करी थी, वो भी इस सीट से छोड़कर आरजेडी में जा चुके हैं और यहाँ पर अब मुर्शीद आलम को एमआईएम ने टिकट दिया है। यहाँ पर सरफराज आलम जनसुराज से, शहनवाज आलम आरजेडी से, मंजूर आलम आपके जेडीयू से हैं और एमआईएम से मुर्शीद आलम है। तो चारों प्रत्याशियों में बराबरी की लड़ाई है। कोई प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, कोई भी हार सकता है।
तो ये 5 सीटें थी जहां पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। इस बार एमआईएम पार्टी की रिपोर्ट कार्ड 3 सीटों पर वन साइडेड जीत नजर आ रही है, 2 सीटों पर लड़ाई कांटे की देखने को मिल रही है। इसके अलावा किशनगंज सदर विधानसभा सीट पर भी एमआईएम पार्टी मजबूत है। शम्स आगाज काफी मजबूत हो चुके हैं। यहाँ पर भाजपा के नेता अब्दुल रहमान जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने उनको समर्थन दिया है। उनके आने से कई विधानसभा सीटों पर फर्क पड़ेगा। शेरशाहवादी वोट खासतौर से एमआईएम पार्टी की तरफ जा सकता है। ठाकुरगंज में भी गुलाम हसनैन काफी मजबूत हैं। ये सीट भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी का काफी अच्छा खासा जनाधार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ढाका, गोपालगंज और मुंगेर इलाहाबाद सीट काफी मजबूत है। इंशाअल्लाह एमआईएम पार्टी इन सीटों पर भी चुनाव जीत सकती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एमआईएम पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी। खुदा हाफिज।